तो आज हम बात करेंगे कि मानसून का जो सीजन है हमारे स्किन एंड हेयर के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, स्किन कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, एक्ने ब्रेकआउट ज्यादा रहता है। एक्ने काफी ज्यादा इस सीजन में देखने को मिलता है। और भी जैसे फंगल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, ये सारा इस सीजन में काफी जल्दी फ्लेयर अप होता है। तो इन चीजों से हम कैसे इजीली इनको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एक हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोइंग एंड रेजिलिएंट मानसून स्किन एंड हेयर केयर गाइड। जैसे हमको पता है कि जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हमको एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है, क्योंकि गर्मी में हम इतना ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, वो बहुत ज्यादा हीट और उसकी वजह से जो लाइक एक अनहेल्दी, सब कुछ अनहेल्दी रहता है, बहुत ज्यादा सारे स्किन कंसर्न्स और हेयर इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं समर्स में। तो जैसे ही एक बारिश स्टार्ट होता है, हमको गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। जैसे कि ह्यूमिडिटी इस सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक चिपचिपा सा, जैसे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, जब जो ह्यूमिडिटी होता है उसकी वजह से जो है स्किन आपका फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है। और आपके जो बायोलॉजिकल बैरियर्स है जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर स्ट्रेस से, वो भी थोड़े वीक हो जाते हैं। तो इसमें हमको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा स्किन को एक्स्ट्रा केयर की, हेयर्स को एक्स्ट्रा केयर की। तो और हमको इसमें डाइट में कैसे क्या फॉलो करना है, स्किन केयर टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए रेनी सीजन्स में, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आपको जो है एक्ने ब्रेकआउट्स, आपका एक्ने का प्रॉब्लम कंट्रोल रहे, फंगल इन्फेक्शन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो हेयर फॉल ज्यादा हो जाते हैं, हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उलझते हैं सीजन में, डंडफ का प्रॉब्लम फ्लेयर अप हो जाता है, तो इन सारी चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मानसून में मानसून का जो रेनी सीजन है, इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मॉइस्चर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो सेबेसियस ग्लैंड है वो जो है सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा देती है। अब सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी फील होता है, क्योंकि सीबम जो है स्किन को एक मॉइस्चनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन ये जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर ये है तो आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। अगर बिल्कुल नहीं है तो स्किन में ड्राइनेस आ जाता है। लेकिन अगर ओवर प्रोडक्शन होगा, ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाएगी और क्लॉट बंद होना शुरू हो जाएंगे, इससे आपको एक्ने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम होता है कि सिबेशियस सीबम फॉर्मेशन जो है बढ़ जाता है, सीबम सिबेशियस ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है और आपकी स्किन जो है ग्रीसी और ऑयली फील होती है, एक चिपचिपा सा आपको फील होता है, बारिश में आपने महसूस किया होगा। उसके अलावा सेकंड इशू ये होता है कि जो है जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस है, उनको ग्रो करने के लिए जो ये है ह्यूमिडिटी है, ये काफी ज्यादा लाइक फेवरेबल कंडीशन होती है, जिसमें ये बहुत ज्यादा इजीली स्प्रेड होता है। तो इसमें फंगल एंड फंगस का ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपके स्किन एंड स्कैल्प दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आपने देखा होगा कि फंगल इन्फेक्शन, जो बारिश है उसमें आपका जितने भी स्किन कंसर्न है, जैसे एक्जिमा है, ईचिंग है, सोरियासिस है, ये सारी कंडीशंस आपकी फ्लेयर अप हो जाएंगी। खुजली का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें जो रेन होता है, अभी जो हमारा यूवी शील्ड है, जो हमको ओजोन लेयर जो है डे बाय डे डैमेज होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो यूवी रेसेस है वो बहुत ज्यादा हमारी जो स्किन है उसको हार्म कर रही है। उसके अलावा जो एसिडिक रेन है और जो पोल्यूशन है वो भी रेन के साथ हमारी बॉडी से स्टिक होता है, ये सारी चीजें स्टिक होती है। और अगर हम प्रॉपरली बारिश में भीगने के बाद घर पे आके वॉश नहीं करते हैं तो स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेयर इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब कभी भी अब अभी रेनी सीजन में अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो आप ट्राई कीजिए कि घर में आने के बाद एक क्लीन वाटर से वॉश कर लें, हेयर को भी वॉश करें और ऑल ओवर स्किन वॉश करें, जिससे आपका जो नेचुरल पीएच है, जो एसिडिक होता है नेचुरली, वो बना रहेगा और आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है रेनी सीजन में कि जैसे ही आप अगर बारिश में भीग गए हैं बाहर, तो आपको गीले कपड़े बिल्कुल वियर नहीं करने हैं, थोड़ा भी मॉइस्टनेस है आपके कपड़ों में। अगर बाल बहुत ज्यादा
गीले हो गए हैं तो आपको इंस्टेंटली आकर के उनको क्लीन वाटर से वॉश करना है और उसके बाद में उनको कम्प्लीटली ड्राई आउट करना है। उसके अलावा इस सीजन में जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चनेस है एयर में, वो बहुत ज्यादा रहता है। उसकी वजह से जो हमको पसीना बहुत ज्यादा आता है और वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, यानी वो ड्राई अप नहीं हो पाता और वो वहीं पे जाके ट्रैप हो जाता है, जमा हो जाता है। उसकी वजह से जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स में भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कभी लाइक फॉलिकल्स में रैशेस आ जाएंगे हेयर फॉलिकल्स में, या बहुत ज्यादा ईचिंग होगा या डेंड्रफ आपको बहुत ज्यादा फील होगा। तो ये सब होता है ह्यूमिडिटी की, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको मॉनसून में स्किन केयर कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से हम एक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा हैवी क्रीम्स आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं जो लाइट वेट हो, इजीली एब्जॉर्ब हो और बहुत ज्यादा लेयरिंग फॉर्म ना करे आपके स्किन पे। और जैसे क्लेंजर्स जो है जिसमें टी ट्री ऑयल कंटेंट हो, एज एंटीबायोटिक वर्क करना है जिससे कि आपकी स्किन पे लेयरिंग ना हो, आपके स्किन बैरियर जो है वो प्रोटेक्ट रहे और एक स्किन जो है ब्रीदेबल हो, ताकि आपके जितने भी आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वो इजीली एब्जॉर्ब हो। हमको जो नेक्स्ट फॉलो करना है वो डबल क्लेंजिंग रूल है। इस टाइम आपको स्किन को क्लीन रखने का बहुत ज्यादा नेसेसिटी होता है, तो हमको ऑयल फ्री बिस्लेनियर वाटर होता है जो हमारे पास में भी अवेलेबल है फेस मिस्ट के तौर पे, हम रेनी सीजन में वो यूज कर सकते हैं। उसका क्या रूटीन है हम एट द एंड ऑफ सेशन बात करेंगे कि कौन कौन सा AM एंड PM रूटीन के बारे में हम बात करेंगे कि मॉर्निंग आवर्स में हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, इवनिंग आवर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं स्किन एंड हेयर के लिए, ताकि हम इस हेल्दी स्किन एंड हेयर अचीव कर सकें। उसके अलावा हमको पोर मैनेजमेंट पे फोकस करना है। उसके क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, पोर क्लॉग्ड होते हैं, बंद होने लगते हैं। तो हमको एक अल्कोहल फ्री टोनर हम यूज कर सकते हैं जिसमें नाइसिनामाइड हो, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन अप रहे और स्किन आपका हेल्दी रहेगा। अगर आपके पोर्स ओपन रहेंगे तो आपको एक्ने ब्रेकआउट्स नहीं होगा। उसके अलावा इस टोनिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो स्किन पीएच है वो नॉर्मल जो एसिडिक लेवल होना चाहिए उसका अराउंड 5.5, उसको अगर आपका रेगुलर टोनिंग का हैबिट है तो उसकी वजह से आपका जो स्किन का पीएच है वो रेस्टोर रहता है। और अगर आपका पीएच प्रॉपर रहेगा तो आपको कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन इजीली अफेक्ट नहीं कर सकेगा। तो आपका जो हेल्थी पीएच है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको जेल बेस्ड क्रीम आपको प्रेफर करनी है, क्योंकि हेवी क्रीम्स क्या होती है कि आपकी जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देती है, और जो लाइट वेट क्रीम्स होती है जैसे इसमें हाइलोरॉनिक एसिड या फिर एलोवेरा जेल्स जैसे मैंने बताया, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन पे के जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करता है। उसके अलावा आपको मॉनसून में मैंने बताया कि आपको सनस्क्रीन यूज करना मस्ट है। सनस्क्रीन आपको रेगुलर बेसिस पे डे आवर्स में अप्लाई करना है। जैसे आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद एक मॉइस्चराइजर का लेवल मॉइस्चराइजर के लेयर अप्लाई करके उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अगर आपका लाइक एक्ने कंसर्न है तो आप सीरम विटामिन सी सीरम अप्लाई करके देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करके उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल एक्सफोलिएशंस का हमने बताया है, ये आपके स्किन के जो पोर्स हैं, जो डीप पोर्स हैं, उनको ब्लॉक होने से प्रिवेंट करता है। तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो उसमें हमको क्या यूज करना है, आप हफ्ते में 1 या 2 बार उसके लिए स्क्रब यूज करेंगे जिससे आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक ना हो और ओपन अप रहेंगे, तो आपका स्किन हेल्दी रहेगा। बैरियर जो है, बायोलॉजिकल बैरियर को प्रिवेंट करने के लिए आपको सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा स्किन ग्रीसी भी नहीं होगा, ऑयली भी नहीं होगा और आपका स्किन का मॉइस्चर कंटेंट भी बैलेंस रहेगा, स्किन ड्राई भी नहीं होगा और आपके जो बैरियर्स हैं तो आपको जो है भी अफेक्ट नहीं करेंगे। आपको हेयर केयर स्कैल्प हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है रेनी सीजन में, तो आपको वॉशिंग के जो सेशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स वॉश करना जरूरी है, लेकिन रेनी सीजन्स में आप 3 to 4 टाइम भी वॉश कर सकते हैं, जिससे अगर आपका एसिडिक रेन वाटर की वजह से आपके हेयर डैमेज हुए हैं तो वो क्लियर हो जाए।
उसकी वजह और एक्सेसिव जैसे ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये स्वेटिंग ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रैप हो जाता है हेयर फॉलिकल्स में। तो ये क्लियर होने के लिए आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार एटलीस्ट वॉश करना जरूरी है। आप एक कोई भी मॉइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं जो आप 3 से 4 बार सेफली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी फंगल केयर के लिए आपको जो है, जिसमें कीटोकोनाजोल कंटेंट होता है, जिंक पायरेथ्रम कंटेंट होता है, या टी ट्री ऑयल भी कंट्रोल करने में काफी हेल्प करते हैं। तो आपको वॉश करना है 3 से 4 बार हफ्ते में। और कोई भी माइल्ड शैम्पू आपको यूज करना है, और अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप एंटी फंगल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें केटाकोनाजोल, जिंक पायरेथ्रम और टी ट्री ऑयल जैसे कंटेंट होते हैं, जो आपकी स्किन को, जो आपके स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री रखने में मेंटेन करते हेल्प करते हैं। इस सीजन में क्या होता है कि जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्टनेस होता है एयर में, तो उसकी वजह से जो है आपका स्कैल्प वेट रहता है, और उसकी वजह से हेयर रूट्स आपके वीक होने लगते हैं। और हेयर रूट्स भी वीक होते हैं, और मॉइस्टनेस की वजह से जो है फंगस जो है वो बहुत ज्यादा एक कॉलोनी में स्प्रेड होने लगता है, बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होने लगता है फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बारिश में स्पेशली बालों में ईचिंग ज्यादा होता है, खुजली बहुत ज्यादा होता है। तो प्रॉपरली ड्राई होना, आपके जो हेयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई होना बहुत जरूरी है। अगर जब भी धूप निकलता है तो आप अपनी हेयर को ओपन अप करके रखिए, बहुत ज्यादा बांध के नहीं रखना है आपको बालों को। आपको ओपन अप रखेंगे तो आपके रूट्स ड्राई अप रहेंगे, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। ड्राइंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप वॉश करके बाहर निकलते हैं तो एक कॉटन फैब्रिक यूज करना है, जिससे आपका जितना भी वाटर है वो आपके फैब्रिक में लाइक एब्जॉर्ब हो जाए, तो आपके जो हेयर है वो कम्प्लीटली ड्राई रहेंगे। उसके लो ड्रायर यूज कर सकते हैं बहुत लो हीट में, जिससे आपके जो रूट्स है हेयर रूट्स वो ड्राई रहेंगे, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे और डैंड्रफ के चांसेस भी कम रहेंगे। तो आपको ड्राइंग पे फोकस करना है, बालों को बांध के नहीं रखना है, और प्रॉपरली उनको ड्राई होने के बाद ही बांधना है। उसके अलावा इसमें हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, टेंगल्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइक उलझने लगते हैं, तो आपको हेयर सीरम्स आप ऐसे कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। और कंडीशनर यूज करना बहुत जरूरी है। कंडीशनर यूज करेंगे तो जो उनकी क्यूटिकल्स होते हैं, जो हेयर शेफ में जो क्यूटिकल्स होते हैं वो उस पे क्लियर बन जाएगा, जिससे आपका जो हेयर है वो हेयर शेफ स्मूथ रहेगा और आपस में बाल उलझेंगे नहीं। तो डीप कंडीशनिंग इस हेयर में इस सीजन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक अच्छा कंडीशनर यूज करना मस्ट है आपकी हेयर केयर रूटीन में। जैसे मैंने बताया कि जो आपके बाल रहते हैं जब गीले रहते हैं तो बहुत ज्यादा इजीली मतलब ब्रेकेबल रहते हैं और बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो उनको लाइक आपको जो आप कॉम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जो बारीक कॉम है वो यूज नहीं करना है, जिस तरीके से इस पिक्चर में विजिबल है, थोड़ा जिनके जो थोड़ा सा स्पेस रहता है जिनमें, तो इस तरीके का आपको चौड़ा वाला कॉम यूज करना है, जिससे आपके जो बाल हैं वो टूटेंगे नहीं। और गीले बालों को आपको कॉम नहीं करना है, जब थोड़ा सा ड्राई अप होना शुरू हो जाते हैं तो प्रॉपर सीरम अप्लाई करने के बाद उनको कॉम करना चाहिए, जिससे आपके बाल ज्यादा हेयर फॉल ना हो और ज्यादा उलझे नहीं। बहुत ज्यादा हैवी ऑयलिंग आपको अवॉइड करना है। रेनी सीजन में ऑलरेडी आपका ह्यूमिडिटी रहता है, तो आपको एक तो पसीना भी बहुत ज्यादा लाइक इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो हेयर फॉलिकल में डिपॉजिट हो जाता है। तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और ऊपर से अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ऑयलिंग करेंगे तो पोर ब्लॉक्स हो जाएंगे, और फिर इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस, इस तरह के हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और वहां पे आपको बम्प्स आ सकते हैं या फिर रैशेस आ सकते हैं, तो इरप्शंस आ सकते हैं। और अगर हम फेस की बात करें तो आपको एक्ने फ्लेयर हो सकता है, तो आपको ऑयलिंग स्पेशली अवॉइड करना है। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपको ऑयल लगाना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करना जरूरी है। आपको आपकी डाइट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सीजन में। तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स एक फिल्टर्ड वाटर डेली आपको अपनी लाइक डेली मॉर्निंग रूटीन में ऐड करना जरूरी है, जिससे जितने भी टॉक्सिन्स है वो क्लियर हो सके और आपका एक हेल्दी स्किन मेंटेन रहे। टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे तो आपका स्किन एक फ्रेश फील होगा और एक ग्लोइंग स्किन आप मेंटेन कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे स्किन ड्राई फील ना हो और एक स्किन में ग्लो बना रहे, मॉइस्चनेस बनी रहे। इसके लिए आपको वाटर इनटेक काफी ज्यादा
मायने रखता है। तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर मॉर्निंग आवर्स में लाइक इतना आपको पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फूड ऐड कर सकते हैं, जो लाइक लेमन है, लेमन जूस आप ऐड कर सकते हैं, नींबू पानी यूज कर सकते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला है, संतरा है, सीजनल प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स में अगर ये है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे आपका फोकस होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में ऐड करेंगे उससे आपका स्किन एंड हेयर, हेल्दी हेयर आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक, अपनी हल्दी जो है उसको अपनी जो रेगुलर रूटीन है उसमें ऐड कीजिए, जिससे आपका जो है एक तो इसमें एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी भी होती है, एक डिफेंस सिस्टम को भी ये बढ़ाता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में भी आपको काफी हेल्पफुल रहता है। और आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो भी स्ट्रांग रहेगा। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड इस सीजन में अवॉइड करना है। उसके अलावा बहुत ज्यादा तली हुई चीजें आपको अवॉइड करनी है। रिफाइंड शुगर, शुगर का जो है क्वांटिटी वो भी आपके स्किन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो शुगर का जो है लिमिटेड क्वांटिटी ही कंज्यूम करना है। इससे आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक हो सकता है, बढ़ सकता है, और उसकी वजह से आपको सीबम प्रोडक्शन जो मैंने बताया था, सेबेसियस ग्लैंड आपके स्कैल्प में होती है, फेस में होती है, ऑल ओवर बॉडी होती है। तो सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एक्ने फ्लेयर अप हो सकता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। आपको शुगर डाइट में कंट्रोल करना है और स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें जो बाहर क्या होता है, बाहर का फूड आपको अवॉइड करना है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको अपनी डाइट में लेना है। उसके अलावा आपको किस तरीके के कपड़े इस सीजन में पहनने चाहिए, तो बहुत ज्यादा लूज फिटिंग के कपड़े आपको पहनने, जिससे आपका जो पसीना आ रहा है वो इवेपरेट हो सके। और उसकी वजह से अगर पसीना इवेपरेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा स्किन में, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। क्योंकि अगर आपका जो है स्वेट इवेपरेट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से रिंगवर्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश में अक्सर आपको ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स में इन्फेक्शन होने लगते हैं, उसको रिंगवर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, जो इजीली नहीं जाता। एक बार अगर आपको अफेक्ट किया तो बहुत सारा मेडिसिन आपको उसके लिए कंज्यूम करना पड़ता है। एंटीफंगल मेडिसिन का काफी ज्यादा डोज रहता है। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ट्राई करें कि एक तो ड्राई कपड़े पहनने हैं, आपको कंप्लीटली ड्राई हो आपके कपड़े, और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। कॉटन फैब्रिक आपको यूज करना है जिससे कि आपका पसीना अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको अपनी डाइट में और क्लोथिंग से रिलेटेड ये जो प्रिकॉशंस है आपको फॉलो करने हैं। उसके अलावा मॉर्निंग रूटीन में आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होता है वो जो है ऑयल को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि मैंने बताया था सीबम प्रोडक्शन इस ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो स्किन ऑयली होने लगती है और चिपचिपी सी हो जाती है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्लिनजिंग पे रहेगा। उसके अलावा यूवी रेस को ब्लॉक करने के लिए हमको सन प्रोटेक्शन यूज करना है, और हमको लाइट वेट प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, जेल बेस्ड प्रोडक्ट हमको यूज करने हैं। और इवनिंग रूटीन में हमको क्या फोकस करना है, डीप क्लेंजिंग पे फोकस करना है, और रिपेयर जो डैमेज हुआ है उसको कैसे रिपेयर करना है। इसके लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे इवनिंग रूटीन में ऐड करने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें डीप क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो है आपके जो बायोलॉजिकल बैरियर्स है, स्किन बैरियर्स है, वो हेल्दी रहेंगे। और उसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन और एक्ने ब्रेकआउट्स जो इस सीजन में बढ़ जाता है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मॉर्निंग जो एएम रूटीन है, जो मॉर्निंग में आपका उठते ही शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्लिनजिंग पे फोकस करना है। क्लिनजिंग के लिए आपको एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है, जिससे आपका जो ओवरनाइट सीबम जमा हुआ है, बहुत ज्यादा सीबम जमा हो गया जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली फील हो रही है, तो उसको आप अगर प्रॉपरली वॉश करेंगे तो आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी और एक्ने के चांसेस कम रहेंगे। उसके बाद आपको एक टोनर अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा लाइट वेट टोनर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्किन का पीएच है वो बैलेंस रहेगा और आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड नहीं होंगे, ओपन रहेंगे। तो स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। और आपके स्किन का पीएच भी अगर बैलेंस रहेगा तो उसकी वजह से भी आपको जो है इन्फेक्शन से आपके स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा अगर स्किन में एक्ने वगैरह हैं तो उसके लिए हम विटामिन सी सीरम ऐड कर सकते हैं मॉर्निंग रूटीन में। उसके अलावा हमको नेक्स्ट हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है। अगर एक्ने है तो विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अप्लाई करना है वो है मॉइस्चराइजर।
और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद हमको नेक्स्ट अप्लाई करना है सनस्क्रीन, जो SPF 15 हमारा जो सनस्क्रीन है वो नेक्स्ट अप्लाई करना है। उसके अलावा जो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके लिए आप बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा काफी माइल्ड और जेंटल है, तो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता और एक मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। उसके अलावा इफेक्टिवली डर्ट्स को, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, ताकि आपका जो स्किन है वो हेल्दी रहे, एक्ने फ्री रहे और इन्फेक्शन फ्री रहे। आपकी बॉडी को ये एक सॉफ्ट स्मूथ फील प्रोवाइड करता है और बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं आता है इससे वॉश करने से। और अगर आपने देखा होगा, जब हम सोप यूज करते हैं तो सोप यूज करने के बाद बॉडी जो है काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप उसको अपनी सोप को रिप्लेस कर सकते हैं बॉडी वॉश से। काफी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो आप इसको डेफिनेटली ऐड करेंगे अपने डे रूटीन में, जिससे आपका जो स्किन है वो हेल्दी रहे, लाइक ग्लोइंग रहेगा, मॉइस्चनेस बना रहेगा और बॉडी की जो है लाइक पीएच को मेंटेन रखेगा, जिससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसमें एक रोज फ्लेवर दिया गया है, जिससे काफी फ्रेशनेस फील होता है। अगर आप इसको रेगुलर लाइक जो स्वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वेटिंग क्लियर करने में भी ये काफी अच्छा रोल प्ले करेगा और एक ऑर्डर फ्री स्किन आप अचीव कर सकते हैं इसको अपने डे रूटीन में ऐड करके। उसके अलावा आपको वॉश के लिए, अगर आपका स्किन में एक्ने है तो एंटी एक्ने फेस वॉश आप अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करना है। जैसे ही आप उठते हैं तो आपको चेहरा अच्छे से धोना है, अच्छे से इसको अप्लाई करके 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। उसके बाद एक क्लीन वाटर से या फिर अगर थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर से आप चेहरा अच्छे से धो लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि जितने भी पोर्स जो ब्लॉक हुए थे वो ओपन अप हो जाएंगे और जितना भी एक्सेसिव ऑयल, जो एक्सेसिव सीबम बनता है इस सीजन में ह्यूमिडिटी की वजह से, वो भी क्लियर अप हो जाएगा। उसके अलावा स्किन को आपकी ड्राई नहीं करता, स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, नरिश रहेगी। आपके स्किन के जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है, एक एक्स्ट्रा ग्लो ये प्रोवाइड करता है, तो आपके स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव रहेगा, स्किन फ्रेश फील होगी और एक रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन आपको ये प्रोवाइड करता है। तो रेनी सीजन में काफी अच्छा है। अगर आपको एक्ने नहीं है उस कंडीशन में भी इसमें टी ट्री कंटेंट है, जो आपके स्किन को एक्ने फ्री रखने में, इसमें नीम है, टर्मरिक है, तो इस सीजन में ये फेस वॉश काफी अच्छा है। आप अपनी डे रूटीन में इसको ऐड कर सकते हैं ताकि आपको एक्ने फ्री स्किन रहे। आपका जो फेस है, अगर एक्ने कंसर्न नहीं है तब भी आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका स्किन ऑलरेडी ड्राई है तब उस कंडीशन में ड्राई स्किन वालों के लिए विटामिन C+E फेस वॉश आप जो है ये ऐड कर लीजिए। इससे आपका जो स्किन है वो रेडिएंट रहेगा, ग्लो रहेगा, आपका स्किन टोन काफी अच्छा रहेगा इसकी वजह से। उसके अलावा एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, डार्क स्पॉट को फेड करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है, अगर सनबर्न हो गया है उसको क्लियर अप करने में हेल्प करता है। हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस अगर हैं, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके साथ ही आपका स्किन काफी ड्राई रहता है, तो आपको एक्ने ट्री फेस वॉश की जगह आप विटामिन C+E वाला जो ये वाला फेस वॉश है वो आप अपने डे रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो है स्किन इवन टोन रहेगा। कहीं पे अगर डार्क स्पॉट है, कहीं पे लाइट स्किन है, तो उसको आप इस जो है विटामिन C+E फेस वॉश ऐड करके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्री मैच्योर एजिंग के जो साइन है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, उनको क्लियर अप करने में भी हेल्प करता है। डलनेस को इम्प्रूव करने में, डलनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन को ये बूस्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा स्किन को फर्म बनाता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका स्किन को एक टाइटनेस आपका रहेगा। तो जो एजिंग के साइन है जैसे फाइन लाइन, रिंकल्स, वो आपके सारे इम्प्रूव हो जाएंगे इसको रेगुलर यूज करने से। उसके अलावा फेस मिस्ट जो है क्लिनजिंग, जैसे मैंने बताया था, डबल क्लिनजिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप सो के उठते हैं, आप एक फेस वॉश से अपना फेस कंप्लीटली क्लीन कर लीजिए। उसके बाद एक स्प्रे काइंड ऑफ होता है ये फेस मिस्ट, काफी लाइट वेट होता है, तो इसको स्प्रे करके अपना जो फेस है उसको फिर से वाइप अप कर लेंगे। तो डबल क्लिनजिंग में ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें हाइलोरॉनिक एसिड भी ऐड है, तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, ड्राइनेस नहीं रहेगा। और स्किन हाइड्रेट रहेगी तो एक ग्लोइंग फील आता है, ग्लो। जैसे आपने देखा होगा, जो स्किन ड्राई रहती है वो डल दिखती है, ब्लैकनेस दिखता है और कॉम्प्लेक्शन आपका काफी डल दिखने लगता है। लेकिन अगर वही आपकी स्किन मॉइस्ट है, हाइड्रेटेड है, तो वो अलग से प्लम्पी एंड ग्लोइंग स्किन अलग से फील होती है।
तो आपको इसको क्लेंजिंग के बाद, जैसे आपका प्रॉपर क्लेंजिंग हो जाता है, अपने फेस वॉश से प्रॉपरली क्लीन कर लिया, उसके बाद एक हल्का सा आपको स्प्रे करना है और उसको वाइप अप कर लेना है थोड़ी देर बाद में, जिससे आपके जो ये इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जितना भी डर्ट पॉल्यूशन जो ट्रैप हुआ है उसको क्लीन आउट करने में हेल्प करेगा। और जितने भी अगर पोर्स ब्लॉक हो गए हैं उनको भी क्लीन करने में ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। उसके अलावा डर्ट टायर्ड लुकिंग स्किन को रिफ्रेश फील प्रोवाइड रिफ्रेश फीलिंग आपको ये प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा ये टीवी लुक प्रोवाइड करेगा, जो ग्लोई लुक होता है, बोलते हैं ना, जो एक शाइन होता है स्किन में अलग से, तो इसके रेगुलर यूज से आपको वो एक ग्लोइंग लुक आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपको ऑयल प्रोडक्शन को भी लाइक रेगुलेट करता है, तो इसको आपको डे रूटीन में मस्ट है इसको ऐड करना, जिससे आपका जो है स्किन प्रॉपरली क्लीन करने में हेल्प होगा। उसके अलावा हाइड्रेशन में ये हेल्प करेगा। तो एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है रेनी सीजन के हिसाब से। जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है, लाइट वेट प्रोडक्ट यूज करने हैं, हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपको अपने डे रूटीन में ऐड करना है। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है, क्योंकि आपकी जो स्किन बैरियर है वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है आपकी जो स्किन बैरियर है, जो आपको एटमॉस्फेरियल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनको हेल्दी रखता है। और आपके स्किन बैरियर स्किन जो बायोलॉजिकल बैरियर है वो हेल्दी रहेंगे, तो आपको जो है स्किन इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्ने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा ये पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है, यूवी प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा एंटी एजिंग इफेक्ट्स मैंने बताया था, स्किन अगर आपकी मॉइस्ट रहेगी तो उसमें फाइन लाइन रिंकल्स जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो फाइन लाइंस, रिंकल्स और एजिंग के साइंस बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग मैंने आपको जब बताया था, इस पे जब डिटेल सेशन लिया था, तो ये भी बताया था कि सिर्फ फेस पे अप्लाई नहीं करना है, आपको नेक पूरा पोर्शन कवर करना है। अगर आप अपने हैंड्स भी कवर अप कर सकते हैं, और अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम है तो बॉडी लोशन आप यूज करेंगे मॉइस्चराइजर के लिए। अगर ऑल ओवर बॉडी ईचिंग का प्रॉब्लम है या फिर कुछ स्किन इन्फेक्शन है, तो मॉइस्चराइजर जो है, जो बॉडी लोशन है, वो ऑल ओवर बॉडी आप यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम को आप ऑल ओवर फेस एंड नेक को आपको पूरा कवर करना है। उसके अलावा सन ब्लॉक जो है ये हमारे स्किन रूटीन का एक मस्ट पार्ट है, इसको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, चाहे विंटर हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे समर हो। ये आपका स्किन केयर रूटीन का एक मस्ट प्रोडक्ट है, ये आपके स्किन केयर रूटीन में, डे रूटीन में होना बहुत जरूरी है। फेस वॉश से उसके बाद आपने फेस मिस्ट अप्लाई किया, उसके बाद में आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। अगर आपको एक्ने का इशू है तो आप फेस मिस्ट अप्लाई करने के बाद डीएससी विटामिन सी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्ने नहीं है या फिर पिगमेंटेशन का इशू नहीं है, तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपका डे का रूटीन रहेगा, जो आपको मानसून सीजन में फॉलो करना है, जिससे आपका जो स्किन है वो एक्ने फ्री रहेगा, ग्लोइंग रहेगा और इन्फेक्शन फ्री रहेगा। अब हम बात करेंगे पीएम रूटीन की। तो पीएम रूटीन क्या होता है, जो इवनिंग 6 PM से आपका स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्लेंजिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, या फिर हम घर पे भी रहते हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं जिसकी वजह से डस्ट, और अगर बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन हमारे स्किन पे चिपक जाता है। तो हमने जो मॉर्निंग रूटीन में जो अप्लाई किया था उसको अब, उसमें भी बहुत सारा कुछ हम बाहर से लेकर के आते हैं, पॉल्यूशन हमारे स्किन में ट्रैप हो जाता है। उसके अलावा तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो है एक क्लींजिंग प्रोसेस से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको फेस वॉश अप्लाई करना है, उसको डबल क्लेंजिंग मैंने बताया था कि मस्ट है। तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर एंटी एक्ने फेस वॉश या विटामिन सी सीरम फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न, आपका स्किन टाइप क्या है। अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आपको एक्ने टी फेस वॉश यूज करना है, अगर स्किन ड्राई है, पिगमेंटेशन है, तो विटामिन सी से फेस वॉश आपको यूज करना है। उसके बाद आपको फेस मिस्ट अप्लाई करना है एज अ सेकेंड क्लेंजर। उसको स्प्रे करने के बाद एक कॉटन से उसको थोड़ा वाइप कर लीजिए, ताकि आपका स्किन प्रॉपरली क्लीन हो जाए। उसके बाद आपको एक्सफोलिएट के बारे में मैंने बताया था, एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो आपके पोर्स हैं स्किन में वो क्लॉग हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, और एक्ने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि सीबम बहुत ज्यादा बन रहा है और वो आपके जो है एक्ने को बढ़ा सकता है। अगर प्रॉपरली आपके जो पोर्स है वो क्लीन नहीं हुए और सीबम वहां जमा हो गया, तो
आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको हफ्ते में 2 या 3 टाइम स्क्रब यूज करना है नाइट आवर्स में। उसको लगा के जस्ट आपको हल्के हाथों से एंटी क्लॉकवाइज मोशन में आपको अप्लाई करना है, और लगाने के बाद आप उसको वॉश कर लेंगे। ये आपको हफ्ते में मिनिमम 2 टाइम आपको करना है, ताकि आपके जो है पोर ब्लॉक ना हो, पोर ओपन रहेंगे तो स्किन जो है ब्रीदेबल रहेगी, और आपको जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि आपको मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है। मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो जो आपका स्किन है वो रिपेयर रहेगा, और आपका स्किन बैरियर भी हेल्दी रहेंगे, आपका स्किन का पीएच मेंटेन रहेगा, तो आपका स्किन जो है इन्फेक्शन फ्री रहेगा। उसके अलावा अगर आपको एक्ने वगैरह है तो उस कंसर्न का आप क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अपने पास निखार क्रीम है वो आप ऐड कर सकते हैं, पिंपल्स अगर हैं तो उस कंडीशन में। तो हमको जो प्रोडक्ट यूज करने हैं नाइट रूटीन में, अगर एक्ने कंसर्न है तो एंटी एक्ने फेस वॉश यूज करना है। अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो विटामिन C+E फेस वॉश है वो यूज करना है। उसके अलावा वॉलनट स्क्रब आपको यूज करना है, हफ्ते में 2 बार ही यूज करना है। और बहुत ज्यादा माइल्ड हैंड से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्के हाथों से स्क्रबिंग करके वॉश अप कर लेना है। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार आपको यूज करना है। ये क्या हेल्प करेगा, आपका जितना भी इम्प्योरिटीज डर्ट जमा हुआ है उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और आपको एक ब्राइटर एंड स्मूथर स्किन प्रोवाइड करेगा, और एक इवन टोन कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करेगा। आपके डेड सेल्स को रिमूव करने का ये काम करता है, पोर्स जो ब्लॉक हो गए हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। उसके अलावा टैनिंग अगर हो गया है तो उसको क्लियर अप करने में हेल्प करता है, सन डैमेज को रिकवर करता है, डलनेस को इम्प्रूव करता है, और एक इवन टोन स्किन आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये आपकी स्किन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, और इसके बाद स्किन एक काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होता है, और एक रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो इसको आपको हफ्ते में 2 बार आपके नाइट रूटीन में इसको ऐड करना है। उसके अलावा मैंने बताया था कि रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसमें हमारा रेटिनॉइड्स है जो रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा अच्छे से करता है, ओवरनाइट रिपेयरिंग का काम करता है। तो नाइट क्रीम आपको आपकी नाइट रूटीन में ऐड करना है, क्योंकि काफी लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो स्किन पे क्लियर फॉर्म नहीं करेगा और इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जितना भी डैमेज हमारा हुआ है पॉल्यूशन की वजह से उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और उसके अलावा डार्क स्पॉट्स को क्लियर अप करने में हेल्प करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। उसके अलावा अगर रेडनेस है, इरिटेशन है, तो उसको क्लियर अप करने में ये हेल्प करेगा। आपको एक इवन टोन स्किन ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जितने भी साइंस ऑफ एजिंग है, रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, उनको क्लियर करने में, क्योंकि इसमें रेटिनॉइड का काफी कम परसेंटेज है, तो आपके फाइन लाइन रिंकल्स को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा ड्राइनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और जितना भी आपका पॉल्यूशन की वजह से आपका स्किन जो डैमेज हुआ है उसको ओवरनाइट रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो उसको आपको पूरी रात लगा के रखना है। तो ये था आपका नाइट रूटीन। तो इस तरीके से आपको डे और नाइट रूटीन फॉलो करना है रेगुलरली, जिससे आप एक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं इन मानसून सीजन, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं हमारी स्किन के लिए। काफी ज्यादा हेयर भी फ्रीज हो जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है। तो ऑयलिंग आपको बालों में बहुत ज्यादा नहीं करना है, हफ्ते में 2 या 3 बार, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम ऑयलिंग करेंगे। और क्योंकि अगर ऑयलिंग ज्यादा करेंगे तो डैंड्रफ का इशू बढ़ सकता है। उसके अलावा आपको जो शैम्पू मैंने बताया था, तो शैम्पू आपको हफ्ते में 3 से 4 बार आप रेनी सीजन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शैम्पू है काफी माइल्ड है और इसके हेयर्स को डैमेज नहीं करता। तो आप इसको ऑल्टरनेट डे भी यूज कर सकते हैं सेफली, और ऑयलिंग आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही यूज करना है। तो ये आपका स्कैल्प केयर रूटीन है जो आपको अपने लाइक इस सीजन में आपको फॉलो करना है। तो आज का ये हमारा सेशन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जिस टॉपिक पे आज हमने डिटेल में बात किया।